हॉर्मुज़ की लहरों पर महायुद्ध का साया। ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान का यूरेनियम होगा अमेरिका के कब्जे में। लेबनान को फिर महान बनाने की कसम और पाक नेतृत्व पर प्यार। क्या 10 युद्धों को खत्म कर दुनिया के पीस मेकर बनने वाले हैं ट्रंप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मीर। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश बैटल ग्राउंड। नमस्कार, मैं आपके साथ शाहरुख सैन। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त दो ऐसे केंद्र हैं जहां से निकलने वाली खबरें वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति की दिशा तय करने वाली है। एक तरफ ईरान ने दुनिया को चौंकाते हुए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सभी कमर्शियल जहाजों के लिए खोलने का ऐलान किया है, जिसे वैश्विक तेल व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से आ रही खबरें और कुछ कह रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान के साथ एक 100% फुल प्रूफ डील नहीं हो जाती, तब तक अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी वहां से हटने वाली नहीं। ये केवल एक व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की एक ऐसी जंग है जिसका असर सीधा आपकी जेब और दुनिया की सुरक्षा पर पड़ने वाला है। और आज की चर्चा केवल ईरान तक सीमित नहीं है कश्मीर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरान के साथ होने वाला कोई भी समझौता लेबनान की स्थिति से नहीं जुड़ा है। लेबनान जो पिछले काफी समय से अस्थिरता और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसे लेकर ट्रंप का विजन अब बहुत स्पष्ट है। उन्होंने लेबनान की जनता को आश्वासन देते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, हम उसे फिर से महान बनाएंगे। कश्मीर ये बयान इस ओर इशारा करता है कि अमेरिका मध्य पूर्व की राजनीति को नए सिरे से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिना ईरान के सहयोग के लेबनान में स्थिरता संभव है? आज हम इन ही जटिल कूटनीति गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ट्रंप की इस रणनीति के पिछले असल उद्देश्य क्या है। इस पूरे विवाद का सबसे चौंकाने वाला पहलू ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए। ट्रंप का कहना है कि नए शांति समझौते की शर्तों के तहत ईरान अपने परमाणु केंद्रों से एनरिच्ड यूरेनियम बाहर निकालेगा। लेकिन पेच ये है कि यूरेनियम ईरान के पास नहीं रहेगा। ईरान के मुताबिक इसे सीधे अमेरिकी क्षेत्र में सुरक्षा जांच और भंडारण के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि वो सुरक्षा के साथ रत्ती भर भी समझौता नहीं करना चाहते। हालांकि जैसे ही ये बयान आया, ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये 1000% डील कैसे मुमकिन होगी? ईरान के लिए यूरेनियम केवल एक खनिज नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता और सौदेबाजी की मेज पर उसका सबसे बड़ा हथियार है। ट्रंप की योजना यह है कि ईरान संयुक्त रूप से उत्खनन मशीनों का उपयोग करके अपनी साइट से सामग्री निकाले, लेकिन उसका नियंत्रण पूरी तरह अमेरिका के पास होगा और एक तरह से ईरान के परमाणु दांतों को उखाड़ने जैसी बात है। उधर तेहरान से आ रही प्रतिक्रियाएं काफी सख्त हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वे अपनी धरती से 1 ग्राम भी यूरेनियम बाहर नहीं देंगे। ये कूटनीति गतिरोध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी और लंबा खींच सकता है। ट्रंप की पीस थ्रू स्ट्रेंथ की नीति यहाँ अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है, जहां एक तरफ कड़े प्रतिबंध हैं और दूसरी तरफ परमाणु निरस्त्रीकरण की अभूतपूर्व शक्ति। कूटनीति के शोर के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में कुछ ऐसी उपलब्धियां भी गिनाई जो दुनिया को हैरान कर रही है।
ट्रंप ने दावा किया कि वो अब तक 8 बड़े युद्धों को समाप्त करा चुके हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान और लेबनान की मौजूदा स्थिति को भी उनके खाते में जोड़ दिया जाए तो शांति के मसीहा के रूप में उनके नाम 10 युद्धों को खत्म करने का रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। ये एक बहुत ही साहसिक और विवादास्पद दावा है। ट्रंप खुद को एक डील मेकर के रूप में पेश कर रहे हैं जो गोलियों की जगह बातचीत की मेज पर बड़े बड़े संकटों को हल करने का मादा रखता है। इसी कड़ी में उन्होंने पाकिस्तान के नेतृत्व की भी जमकर प्रशंसा की है, जो दक्षिण एशियाई राजनीति के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत भी है। वहीं पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का ये बदलता हुआ रुख वाकई दिलचस्प है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए उन्हें अद्भुत लोग बताया। ट्रंप ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर उनके सहयोग के लिए सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया। ये वही पाकिस्तान है जिसे पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने काफी सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका की दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की नीति में पाकिस्तान एक की प्लेयर यानी महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा है। शायद ईरान के साथ डील करने में अमेरिका को पाकिस्तान के भौगोलिक और सामरिक सहयोग की जरूरत है। ट्रंप का ये थैंक यू कार्ड भविष्य के किसी बड़े सैन्य या कूटनीति गठबंधन की आहट भी हो सकता है, जो आने वाले समय में चीन और रूस के प्रभाव को इस क्षेत्र में चुनौती दे सकता है। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति केवल ईरान को झुकाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर वैश्विक तेल बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने की एक सोची समझी चाल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। जब ईरान इसे खोलने की बात करता है तो वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो एक जिम्मेदार वैश्विक खिलाड़ी है, लेकिन ट्रंप की नाकाबंदी सुनिश्चित करती है कि ईरान के तेल की ये बूंद भी बिना अमेरिकी अनुमति के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न पहुंचे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मैक्सिमम प्रेशर यानी कि अधिकतम दबाव की नीति दूसरा संस्करण है। ट्रंप जानते हैं कि अगर वो ईरान की आय के स्रोतों को पूरी तरह सुखा देते हैं तो अंत में तेहरान को उस 100% डील की मेज पर आना ही होगा, जिसकी शर्तें पूरी तरह से वॉशिंगटन द्वारा लिखी गई होंगी। लेबनान के संदर्भ में ट्रंप का महान बनाने का वादा महज एक चुनावी नारा नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे एक गहरी भू राजनीति रणनीति छिपी है। लेबनान लंबे समय से हिजबुल्ला और ईरान के प्रभाव के कारण पश्चिम की आंखों में खटक रहा है। कश्मीर ट्रंप का ये कहना कि ईरान डील का लेबनान से लेना देना नहीं है, असल में ईरान के लिए एक कड़ा संदेश है कि अमेरिका अब लेबनान में ईरान के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका सीधे तौर पर निवेश और सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाने की योजना बना रहा है ताकि ईरान समर्थित गुटों के प्रभाव को कम किया जा सके। यदि ट्रंप लेबनान को आर्थिक रूप से अपने पाले में लाने में सफल होते हैं तो ये मध्य पूर्व में इजराइल की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा कवच साबित होगा और ईरान के प्रतिरोध दूरी के सपने को बड़ा झटका लगेगा। यूरेनियम को अमेरिकी क्षेत्र में ले जाने वाली बात पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी संप्रभु राष्ट्र के परमाणु ईंधन को कोई दूसरा देश अपनी धरती पर सुरक्षा जांच के लिए मंगवाए। ट्रंप का यह प्रस्ताव तकनीकी रूप से आउटसोर्सिंग ऑफ सॉवरेन रिसोर्सेज जैसा है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के भीतर भी इस पर मंथन चल रहा है कि क्या ईरान से आने वाले इस रेडियोधर्मी पदार्थ को संभालना सुरक्षा के लिहाज से सही होगा। लेकिन ट्रंप का तर्क है कि अगर यूरेनियम ईरान की सीमा से बाहर होगा तो परमाणु बम बनाने का ब्रेकआउट टाइम यानी कि न्यूनतम समय शून्य हो जाएगा। यह मांग इतनी कड़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे ईरान के लिए एक सामान्य समर्पण या पूर्ण आत्मसमर्पण के बीच की स्थिति मान रहे हैं। ईरान का विदेश मंत्रालय इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि यह शर्त उसे वैश्विक पटल पर एक अविश्वसनीय राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर देती है। अंत में ट्रंप के उस दावे पर बात करते हैं जिसमें उन्होंने खुद को 10 युद्धों को समाप्त करने वाला नायक बताया है। ट्रंप ने इस छवि को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों के 7 नए गठबंधन बनाए जा रहे हैं।
पाकिस्तान के नेतृत्व की प्रशंसा करना उनकी इसी ग्रैंड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां वे पुराने दुश्मनों को दोस्त और अस्थिर क्षेत्रों को मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ये जानना चाहते हैं कि जो काम दशकों की पारंपरिक कूटनीति और नाटो जैसे संगठन नहीं कर पाए, वो उन्होंने अपनी पर्सनल डिप्लोमेसी से कर दिखाया। हालांकि आलोचक इसे केवल कागजी शांति कह रहे हैं, लेकिन अगर वे वाकई ईरान और लेबनान के मोर्चे पर बिना गोली चलाए कोई समझौता कर लेते हैं, तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीति जीत मानी जाएगी। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप का ये शांति का दाव वास्तव में दुनिया को सुरक्षित बना पाएगा, या फिर एक बड़े तूफान से पहले की शांति है। हमें यह भी समझना होगा कि ट्रंप के इन बयानों के पीछे केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति नहीं, बल्कि अमेरिका की घरेलू राजनीति भी एक बड़ा कारक है। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट की नीति के पैरोकार रहे हैं। ईरान के यूरेनियम को अमेरिकी धरती पर लाने का प्रस्ताव देकर वो अपने घरेलू मतदाताओं को ये संदेश दे रही हैं कि वो केवल समझौते नहीं करते, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा को लोह कवच प्रदान करते हैं। ये कदम उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करता है जो विदेशी ताकतों को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर ये योजना सफल होती है तो ट्रंप के पास अगले चुनावों के लिए एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड होगा जिसे चुनौती देना किसी भी विपक्षी दल के लिए नामुमकिन हो जाएगा। वो दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका अब युद्धों में पैसा बर्बाद करने के बजाय कूटनीतिक दबाव से अपनी संपत्ति और सुरक्षा बढ़ा रहा है। यहाँ एक और पेचीदा पहलू पाकिस्तान और ईरान के आपसी संबंध है। ऐतिहासिक रूप से इन दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, लेकिन ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के नेतृत्व की खुलकर तारीफ करना तेहरान के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। जब ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके सैन्य नेतृत्व को अद्भुत बताते हैं, तो ट्रंप एक तरफ से ईरान को रणनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का सहयोग अमेरिका को अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं पर एक मजबूत पकड़ देता है। यदि पाकिस्तान अमेरिका के इस शांति मिशन में सक्रिय भागीदार बनता है, तो ईरान के पास क्षेत्रीय समर्थन के विकल्प सीमित हो जाएंगे। ये ट्रंप की उस चेस गेम का हिस्सा है जहां वे एक मोहरे से दूसरे मोहरे को मात दे रहे हैं, और ईरान ये एहसास कर रहा है कि क्षेत्र में उसके पास एक गिने चुने दोस्त बचे हैं। इस पूरी चर्चा में एक तकनीकी सवाल भी है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर है। ट्रंप ने जिस संयुक्त उत्खनन मशीनों के उपयोग की बात की है, वो परमाणु निगरानी के इतिहास में एक नया प्रयोग होगा। इसका मतलब यह है कि ईरान की परमाणु साइटों पर अब केवल IAEA के इंस्पेक्टर ही नहीं, बल्कि अमेरिकी विशेषज्ञ और उनकी मशीनें भी तैनात होंगी। ईरान के लिए अपनी सबसे गुप्त सैन्य संपत्तियों का एक्सरे कराने जैसा है। ट्रंप का यह दावा कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, असल में एक ऐसी डिजिटल फेंसिंग की तैयारी है जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की हर गतिविधि को 24 घंटे वॉशिंगटन से नजर रखी जा रही है। हालांकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है, लेकिन ट्रंप की नाकाबंदी ने ईरान को एक ऐसी आर्थिक स्थिति में ला खड़ा किया है जहां उसे संप्रभु या अस्तित्व के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक साथ कई मोर्चों पर खेल रहे हैं। एक तरफ वे ईरान की आर्थिक नब्ज यानी तेल व्यापार स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दबाव बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ वे यूरेनियम के मुद्दे पर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अमेरिका नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान के लिए उनका मेक लेबनान ग्रेट अगेन का वादा और पाकिस्तान की तारीफ, ये सब एक बड़ी बिसात का हिस्सा है। बिल्कुल, और इस बिसात का अंतिम उद्देश्य अमेरिका की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित करना है, चाहे वो 10 युद्धों को खत्म करने का दावा हो या ईरान को झुकने पर मजबूर करना। ट्रंप ये संदेश दे रहे हैं कि वैश्विक व्यवस्था अब उनके नियमों के हिसाब से चलेगी। देखना होगा कि ईरान का पलटवार क्या होगा
और क्या ट्रंप वाकई में अपनी इस 100% डील को हकीकत में बदल पाते हैं, या फिर मध्य पूर्व का ये बारूद का ढेर एक नए तनाव की ओर बढ़ जाएगा? अब दोस्तों देखना यह है कि आगे आने वाले समय में युद्ध किस दिशा में मुड़ता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।